ज्यादा अपडेट के साथ हाथरस से इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज चाहर मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, आज राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, ढांढस भी बंधाया, साथ ही साथ सरकार से मांग भी की और ये बताया कि प्रशासन की खामी तो है लेकिन सरकार ये कोशिश करे कि जल्द से जल्द मुआवजा मिल जाए। अपनी तरफ से भी मदद की बात कही है। गांधी जिस तरीके से पीड़ित परिवार से मिले, उनको सांत्वना देने हाथरस पहुंचे और ग्रीन पार्क में जिस तरीके से उन्होंने बैठकर सभी की बात बड़े गौर से सुनी। पहले पीड़ित परिवार जो था उनके परिजनों की पहले पूरी बात सुनी जो मृतक थे। उनके बाद जब राहुल गांधी उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आपकी की जाएगी। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ और जो भाजपा सरकार है उसने मुआवजे का ऐलान कर दिया था तो वो मुआवजा भी जल्दी दिलाने की यहाँ पर पूरी बात कही जा रही है और मुआवजा बढ़कर दिलाने की बात यहाँ राहुल गांधी उनसे करते हुए नजर आए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, पीड़ित परिवारों से पूरा हालचाल जाना, उनका जो दुख है और दर्द है उसको साझा किया और उनको शोक संवेदना व्यक्त की। उससे जाहिर होता है कि ये पूरे प्रकरण में अब राजनीति गर्मा गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर जो बयान दिया है, मीडिया लगातार उनसे पूछता रहा कि बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो बाबा को लेकर राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा और लगातार जिस तरीके से सिर्फ मुआवजा और जो शोक जो संतप्त जो परिवार था उनके बारे में ही शोक संवेदना व्यक्त करते रहे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पहले जो भाजपा सरकार को घेरते आ रहे थे, योगी सरकार को घेरते आ रहे थे, वही वजह है कि अब राहुल गांधी को खुद चलकर यहाँ पर ये आए और यहाँ पर जो मृतक के परिजन थे, करीब 3 जो अलग अलग मृतक थे उनके परिजनों से वहाँ उन्होंने संवाद किया। संवाद के दौरान जो भावुक पल थे वो वहाँ पर देखे गए। तो एक उसमें ऐसा जो परिवार था जिसकी बेटी थी वो भी सत्संग में गई थी, चश्मदीद थी, जिस तरीके से भगदड़ हुई उसमें उसकी छोटी बहन और वो खुद स्वयं उसमें फंस गई थी, लेकिन किसी कारण बस वो अपने आप को बचाते हुए अपने आप को सेव कर लिया और लेकिन उसकी बहन थी उसने उसके हाथों में दम तोड़ दिया। ये पूरी घटनाक्रम था तो उसको राहुल गांधी ने समझा और उनसे जो उनका दुख था वो दुख दर्द उनसे बांटा और उनका जो बेटी थी वो एक्सपायर हुई थी उस भगदड़ में, उसका फोटो देखकर उस पूरे जो पीड़ित परिवार था उससे उन्होंने बातचीत की। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी का ये चेहरा पीड़ित परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त करने वाला था। जिस तरीके से राहुल गांधी आए और राहुल गांधी की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी 454 यहाँ प्रशासन ने की रखी थी। राहुल गांधी के लिए एक अलग से स्टूल रखा गया था, लेकिन स्टूल हटाकर राहुल गांधी जमीन पर उस पीड़ित परिवार के साथ बैठे, पार्क में बैठे और काफी देर तक उन्होंने उस पीड़ित परिवार से वार्ता की और वार्ता में उनसे जो पूरा जो प्रकरण था उस पूरे प्रकरण की बात की। लेकिन परिवार के लोगों का ये साफ तौर पर कहना था, जब इंडिया न्यूज ने उनसे बात किया तो परिवार के लोगों का कहना था कि उन्होंने ढांढस बताया। उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार या भाजपा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुआवजे का ऐलान किया है तो वो मुआवजा जल्दी दिलाने की कोशिश करेंगे और जो संसद में इस पूरे प्रकरण को उठाकर संसद में आपकी बात संसद तक पहुंचाएंगे। ये पूरी वार्ता वो वहां पर परिजनों से करते हुए नजर आए। यानी ढांढस भी बंधाया, तसल्ली भी दी, मुआवजा ज्यादा हो ये सरकार से मांग भी की, प्रशासन की खामी है ये भी बताया और ये कह दिया कि संसद के भीतर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। राहुल गांधी आम लोगों की तरह ही यहाँ लोगों के बीच में बैठे हुए, उनसे बातचीत करते हुए, जमीन पर बैठे हुए नजर आए। आयुष मेरे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं, आयुष शर्मा, जो कि ज्यादा अपडेट इस खबर को लेकर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आयुष, भगदड़ मचती है, लोगों की जान चली जाती है, अब सिर्फ पीछे जांच रह गई है। जो जाना था इस दुनिया से वो जा चुका है। रोते बिलखते परिवार हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे सिर की हड्डी टूट गई, गर्दन की हड्डी टूट गई, कई लोगों की तो जो पसलियां थी, पसलियों की हड्डियां टूटकर फेफड़े और दिल तक पहुंच चुकी थी। इतना दर्दनाक मंजर हो गया और अभी तक बाबा फरार है। जी देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसको जाना था वो जा चुका है। हमारा जो संविधान है उसकी खास बात यही है कि वो चाहे व्यक्ति जिंदा हो या मृत हो उसको भी इंसाफ दिलाने का काम करता है और यहाँ पर उन 123 लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। उन 123 लोगों की आत्मा अभी भी तड़प रही है इंसाफ के लिए। कब उन्हें इंसाफ मिलेगा, कब उस ढोंगी, उस फ्रॉड बाबा को पकड़ा जाएगा जो
40,000 बोलकर 80,000 बोलकर 2.5 से 3 लाख लोगों को बुला लेता है, इसके बारे में सही से सूचना नहीं देता है और चमत्कार का नाम लेकर भीड़ इकट्ठी करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, लोगों को पागल बनाता है, मासूम लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। वो फ्रॉड बाबा, उस पर कब कार्रवाई होगी? जब तक उसे नहीं पकड़ लिया जाएगा और जब तक उसे सजा नहीं दी जाएगी, जो भी न्याय संगत सजा होती है, तब तक उन 123 लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि मैं उन परिवार से भी मिला हूं जो अलीगढ़ में थे, मैं उन परिवारों से भी मिला हूं जो हाथरस में थे, मैं उन परिवारों से भी मिला हूं जो आगरा में थे, जो एटा में थे। उन परिवारों का दुख मैंने देखा है, उन परिवार के आंसू मैंने देखे हैं। जब वो अपने परिजनों का शव उठाकर लेकर जा रहे थे, जब वो अपने परिजनों की लाशें उठाकर लेकर जा रहे थे, वो लाशें वो उठा रहे थे जो उन्हें ढोनी पड़ रही थी, जब एक के ऊपर एक दर्जन शव पड़े हुए थे, जो स्थिति अस्पताल में थी, वो देखने के बाद जो हृदय विदारक स्थिति हमारे सामने बन गई थी, जो दिल भर आया था, वो मैं शायद शब्दों में भी आपको नहीं बता सकता। जब मैं अपनी वेदना नहीं बता सकता, तो यहाँ पर उन परिवारों की वेदना बताना कितना मुश्किल है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। एक बच्चे ने अपनी मां खो दी, एक पति ने अपनी पत्नी खो दी, एक पत्नी ने अपना पति खो दिया, घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य चला गया। क्यों? सिर्फ उस फ्रॉड बाबा की चरण धूलि के लिए, जो भगदड़ मची थी। इसीलिए उस फ्रॉड बाबा ने लोगों को इतना बेवकूफ बना दिया कि आप मेरे पैरों की धूल उठा लीजिए तो आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। यार, जितनी गलती उन लोगों की है जो इस अंधविश्वास में फंसे, उतनी ही गलती उस बाबा की भी है जिसने इन लोगों को अंधविश्वास में फंसाया। एफआईआर में बाबा का नाम ना होना कई बड़े सवाल तो खड़े कर ही रहा है। वही दूसरा बड़ा सवाल यह है कि 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आखिर यूपी पुलिस उस बाबा तक क्यों नहीं पहुंच पाई? आखिर क्या कमी है यूपी पुलिस के पास? क्या आपके पास सर्विलेंस नहीं है? क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या आपके पास लोकल यूनिट नहीं है? क्या आपके पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है? इंडिया न्यूज पे लगातार हम वो सीसीटीवी वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें बाबा को उसके बाइक सवार पर्सनल आर्मी के लोग उसे एस्कॉर्ट करते हुए लेकर जा रहे हैं उसकी लग्जरी करोड़ों की गाड़ी में, जहां पर दूसरी ओर उसके अनुयायी मर रहे थे, तड़प रहे थे और सांसों के लिए अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, जब एक महिला के ऊपर एक दर्जन लोग पड़े हुए थे। उस वक्त वो बाबा अपनी लग्जरी गाड़ी में वहां से फरार हो रहा था। इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा जिला प्रशासन को भी, पुलिस को भी और उस फ्रॉड बाबा को भी। जी, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं और अब देश जानना चाहता है, क्योंकि सवाल यहाँ पर लोगों की मौत का है, लोग जान गंवा चुके हैं, रोते बिलखते परिवार पीछे छूट गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कह रही है जांच होगी और जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। 6 सेवादार अब